अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद आते के साथ ही महंगाई को तो जैसे पर ही लग जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा उरूज पर पहुंच जाती है कि जो बेसिकली ईद पर जो चीज़ों का जिन सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो हमें दिखने को ही नहीं मार्केट में मिलती हैं तो सोने के भाव। तो आज मैं आप लोगों की परेशानी दूर कर देने के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो। आज ही ये काम कर लें, यकीन माने ईद पर आपको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। ढेर सारे पैसे आप अपने बचा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ईद पर इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हरा धनिया हम किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया खूब सारा लिया है। और जब भी आप हरा धनिया लें तो आपने इसे महफूज करने से पहले वॉश नहीं करना है। अगर आप इसे धोएंगे पानी लग जाएगा तो फिर ये बिल्कुल ही गल सड़ जाएगा और बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। जब आप लेकर आएँ तो आप गड्डी खोलने के बाद इसे हवा में रख दें ताकि इसमें जो पानी लगा हुआ होता है वो सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। अगर इसके पत्ते खुश्क होंगे ना तो ये आसानी से ज़्यादा दिन के लिए स्टोर हो जाएगा। इसमें जो गले सड़े पत्ते हैं वो सारे निकाल दें। बाज़ दफ़ा हरा धनिए के बीच में घास फूस होती है, गले सड़े पत्ते होते हैं, तो इन सब की आपने पहले अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। इसके बाद कोई भी एयर टाइट आप बॉक्स ले लें, जो भी आपके पास खाली हो, तो आपने उसमें सबसे पहले टिशू पेपर में लगा गई हूँ। अगर आपके पास टिशू पेपर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, कोई भी अखबार आप ले सकते हैं। अखबार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे पास अखबार नहीं था इसलिए मैंने टिशू पेपर यहाँ पर लगा दिए हैं। टिशू पेपर से ये होगा कि धनिए में जो भी नमी आएगी वो सारी जज़्ब हो जाएगी और धनिया हमारा बिल्कुल भी गलेगा सड़ेगा नहीं और बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा। ऊपर भी इसी तरह से टिशू पेपर इसके रख दें। ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं आपने रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया इसमें रख दिया है। अब मैं इसे बंद कर दूँगी। तो इस तरह से एयर टाइट आपने इसे बंद कर देना है किसी भी बॉक्स के अंदर। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो यकीन मानिए ये धनिया आपका 15 से 20 दिन तक आसानी के साथ चलेगा, बिल्कुल ताज़ा निकलेगा, बिल्कुल भी ये बासी नहीं होगा। अब इसके बाद आपको बताऊंगी पुदीना किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं। पुदीना भी हमारी बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होता है, बिरयानी, पुलाव, कबाब में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने पुदीना लिया था, पुदीने के पत्ते हम लेंगे। पुदीने को भी आपने वॉश नहीं करना है। जिस तरह से आप मार्केट से लाते हैं इसे पहले थोड़ा सा गड्डी खोलने के बाद हवा में सुखा लें। इसके बाद आपने इसके पत्ते तोड़ लेने हैं क्योंकि इसकी डंडी तो वैसे भी हमने इस्तेमाल नहीं करनी होती है। तो यहाँ इस तरह से हमने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और पुदीने को भी हमने सेम जिस तरीके से मैंने हरा धनिया सेव किया था इसी तरह से हम पुदीने के पत्तों को भी स्टोर करते हैं। अखबार आप ले लें या कोई कागज़ हो, बच्चों की कॉपीज़ होती हैं तो उसके आप कागज़ जो होते हैं वो पेजेस भी ले सकते हैं, या फिर आप अखबार ले लें, टिशू पेपर ले लें। इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने टिशू पेपर इसमें लगा दिया, ऊपर भी नीचे भी। तो टिशू पेपर का मकसद यही है कि इसमें नमी नहीं आएगी और ये ज़्यादा दिन के लिए फ़्रेश रहेगा हमारा धनिया पुदीना। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे भी महफूज कर लिया है। अब मैं आपको हरी मिर्च का तरीका बताऊंगी कि हरी मिर्च को आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, मिर्चों को सबसे पहले इसके जो ऊपर वाले कैप हैं इन्हें आप हटा दें, क्योंकि जो हरी मिर्च के ये ऊपर वाले कैप हैं ये जल्दी ख़राब होते हैं, ये साथ लगे हुए होते हैं। तो इसी की वजह से मिर्चें बासी होना शुरू हो जाती हैं। फिर मिर्चें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गलना सड़ना भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप जब भी हरी मिर्चें ख़रीद के लेके आते हैं ना तो इसके कैप हटा दिया करें, इससे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है हरी मिर्चों की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके कैप हटा लूँगी, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्चों की जो डंडियाँ थी इसके कैप थे मैंने सारे हटा दिए हैं। अब मैं इन्हें भी स्टोर करूँगी। तो इसे स्टोर करने के लिए भी सेम यही मेथड होगा हमारा। तो आपने इसी तरीके से कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेना है और इसमें इस तरह से टिशू पेपर बिछा दें। सबसे पहले नीचे एक लेयर लगाएं, इसके बाद हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। वैसे तो हरी मिर्चें आप किसी बास्केट में भी डाल के रख सकते हैं, ये ताज़ा फ्रेश रहती हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप हरी मिर्चों को स्टोर करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में ही आपने इस तरह से बॉक्स इनके बना के रख दें
इस तरह की तैयारी, ये काम छोटे छोटे आप पहले से ही कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको ईद पर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसकी वजह से। अब मैं आपको कड़ी पत्ता सेव करने का तरीका भी बता देती हूँ। कड़ी पत्ता भी हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, स्पेशली पुलाव में या गोश्त हम बनाते हैं तो उसमें ये डलता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। या फिर वैसे भी जब हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो एकदम तो पूरा इस्तेमाल नहीं करना होता है, थोड़े से पत्ते ही हमें चाहिए होते हैं, तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसकी गड्डी खोलनी है, इसकी सफाई पहले कर लें, इसमें जो भी गले सड़े या ख़राब पत्ते हैं उन्हें आप निकाल लें। अब आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से इसके पत्ते तोड़ लें या इसी तरह डंडी समेत रहने दें, तो मैं इन्हें डंडी समेत ही रहने दूँगी। अब मैं इन्हें सेव करने के लिए देखिए मैंने इस तरह का बॉक्स ले लिया और इसमें मैं टिश्यू पेपर लगा लूँगी। इसी तरीके से जिस तरह मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना सेव किया है, तो जो बेसिकली आसान तरीका है ना हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इन्हें सेव करने का, वो यही तरीका सबसे बेस्ट आइडियल है। बस आपने एक ही टिप का ध्यान रखना है कि आपने कभी भी इन्हें वॉश नहीं करना है पहले। अगर आप इन्हें पहले वॉश करेंगे फिर रखेंगे तो यकीन मानिए इतनी नमी आ जाती है कि वैसे ही ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और ख़राब हो जाता है। तो आपने जब भी आप ख़रीद कर लेकर आएँ तो आप पहले इन्हें गड्डी खोलने के बाद हवा में सुखा लें, इनकी सफाई करें अच्छी तरह से, कोई भी ख़राब पत्ते वगैरह हों वो निकाल दें इसमें से। इसके बाद आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें, इसमें टिश्यू पेपर बिछाएं या फिर अखबार बिछा लें, तो फिर उसके बाद इस तरह से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी बड़ी ही आसानी हो जाएगी इस तरह। ईद के मौके पर ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं कि हर किसी के लिए ख़रीदना, अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आपके टाइम की भी बचत होगी जब आप इस तरह से साफ़ करके ये सारी चीज़ें पहले से तैयार रखेंगे फ्रिज में, तो आप मिनटों में कोई भी मेहमान आ जाए आप झटपट से खाना तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके को आज़मा के देखें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।